दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस की बैठक, मंत्रियों से एक एक करके पार्टी हाई ने ली संगठन और सरकार को लेकर फीडबैक। हर्षवर्धन चौहान बोले, संगठन का गठन शीघ्र होना जरूरी। दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस की एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस बैठक में हिमाचल के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं व मंत्रियों से पार्टी हाईकमान ने 2.5 साल की रिपोर्ट ली और संगठन की मजबूती को लेकर फीडबैक ली। बैठक से लौटे कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बैठक में संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। पार्टी नेतृत्व ने एक एक मंत्री और वरिष्ठ नेता से अलग अलग राय ली। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बैठक में नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। मंत्रियों की ओर से सुझाव दिया गया कि अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति बनाया जाए जिसका राज्य की राजनीति में मजबूत कद हो। संगठन न होने से पार्टी की गतिविधियां ठप पड़ी हैं। संगठन कार्यकर्ताओं की आवाज बनता है और सरकार व कार्यकर्ताओं के बीच पुल का काम करता है। आने वाले पंचायत चुनावों में संगठन की भूमिका अहम होगी। भले ही चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते हैं, लेकिन वोटिंग पैटर्न पूरी तरह से पार्टी आधारित रहता है। पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल ने सभी नेताओं की राय एकत्र की है और इसकी रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान को सौंपी। वहीं सिरमौर में स्कूटरों पर रेता बजरी ढुलाई के मामले पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दिए कड़े एक्शन की बात कही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है और जो भी अनियमितताएं सामने आएंगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। में नहीं है कि क्योंकि हम सबसे जो है इंडिविजुअली रजनी पाटिल जी ने राय ली है, इंडिविजुअली सब ने अपनी अपनी बात जो है इंडिविजुअली रखी है। और मुझे लगता है कि मीडिया में ये सारी बातें बोलने या खोलने का जो है हम नहीं बोल सकते। और इंडिविजुअली जो भी जिसने रखी होगी अपनी बात रखी होगी। ये भी जानकारी आई कि आपके कुछ कैबिनेट सहयोगी हैं, उन्होंने अपने विभागों में हस्तक्षेप को देखो ऐसा है कि ये जो मीटिंग में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये हमारा एक पार्टी का इंटरनल मैटर है। जो भी चर्चाएं हुई हैं, जो भी बात हुई है, वो पार्टी के एक फोरम के अंदर हुई है और हिमाचल प्रदेश के जो उच्च स्तर के नेता है उनके समक्ष हुई है। और उन्होंने जो हिमाचल की क्या परिस्थिति है, क्या हालात है, उन्होंने पूछा है, उनको सारी उससे अवगत है। तो मैं मीडिया में ये सारी बातें मैं नहीं करना चाहूँगा। आपके सरकार के अब तक के कार्यकाल के कामकाज की समीक्षा हुई है या कोई निर्देश दिया है कि किस तरह से आगे? नहीं, देखो ऐसे देखो, राहुल गांधी जी ने सिर्फ ये कहा कि हम सबको, सब जो हम मंत्रिमंडल के लोग हैं वो एक टीम के रूप में काम करें और मिलजुल करके जो है काम करें, ताकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार है वो स्मूथली चले और कांग्रेस पार्टी का जो है संगठन जो है वो मजबूत हो। तो ये कितना एक्सपेक्टेड है कि पहले पीसीसी अध्यक्ष बनेगा, फिर उसके बाद पीसीसी बनेगी? नहीं, वो तो होगा ही ना। पहले तो पीसीसी प्रेसिडेंट बनेगा। अब ये तो डिस्क्रिशन कांग्रेस हाई कमांड का है, वो किस तरह से फॉर्मेशन करें। पीसीसी प्रेसिडेंट के साथ साथ पीसीसी के ऑफिस बेयरर की भी नियुक्ति करते हैं या अकेले पीसीसी प्रेसिडेंट की करते हैं, ये तो वो कांग्रेस हाई कमांड पे और रजनी पाटिल जी पे निर्भर करता है कि क्या करेंगे। इसके अलावा सवाल जो है भाजपा की तरफ से उठाया भ्रष्टाचार के आरोप बलबीर वर्मा ने। नहीं, देखो, वो जो बलबीर वर्मा जी ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं वो बहुत सीरियस है कि स्कूटर में आप जो है वो रेत और बजरी की ढुलाई कर रहे हैं। बहुत सीरियस एलिगेशन है और इस तरह की जो भ्रष्टाचार, पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी जब रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हैं, अलग अलग पंचायतों में समय समय पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जो खास करके जो ब्लॉक्स हैं, जो हार्ड एरियाज़ हैं, डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, उन ब्लॉक्स में भ्रष्टाचार के करप्शन का लेवल कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ ज़्यादा हाई होता है। और मैं अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में कह सकता हूँ कि मेरे चुनाव क्षेत्र में भी जो पंचायती संस्थाओं में भ्रष्टाचार के केसेस है बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैंने तो अनिरुद्ध जी, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि प्रॉब्लम ये होगी कि पंचायत प्रधान को सस्पेंड करके उसको तो सज़ा दी जाती है, मगर जो पंचायती के कर्मचारी हैं, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंट है, जीआरएस हैं, सेक्रेटरीज हैं, जेईज हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। इनके को नोटिस दे करके इनके रिकवरी
की जो है अनियमितताएं वाली रिकवरी इनसे कर दी जाती है और फिर ये नौकरी पे बहाल कर दिया जाता है। मैंने मंत्री जी को कहा है कि आप पंचायती राज एक्ट में प्रोविजंस को चेंज करके इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, इनको टर्मिनेट किया जाना है, इनके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कोर्ट्स में रिकवरी की इनकी। तो एक सरकार को और पंचायती राज विभाग को एक लाइन ऑफ एक्शन, सख्त एक्शन की जरूरत है। अगर ऐसी अनियमितताएं पाई जाती हैं आपको उनको नौकरी से टर्मिनेट करके बाहर आप निकालो उनको। अगर अभी तक नहीं हुआ, हाँ, मैं जांच की जाएगी इसकी, तो निश्चित रूप से जांच की जाएगी। यही एक केस नहीं, अगर हिमाचल प्रदेश में और भी कहीं होगा निश्चित रूप से सरकार जांच करके उचित कार्रवाई करेगी।